आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर यूनिट 2 नंबर सिस्टम। मुझे पता है ये टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, बट ट्रस्ट मी आज के सेशन के बाद आपको बहुत क्लियर समझ आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन जो नंबर सिस्टम का है। तो इमेजिन करो कि जो हमारा नंबर सिस्टम है वो अलग अलग लैंग्वेजेस की तरह है। जैसे हम कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश, हिंदी या फ्रेंच यूज़ करते हैं, वैसे ही नंबर्स के लिए अलग अलग सिस्टम हैं। आज हम जैसे ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस प्रेफर करते हैं डेसिमल सिस्टम या फिर हम बोलें बेस 10, क्योंकि हम नेचुरली अपनी फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं बिकॉज वी हैव 10 फिंगर्स। अब जैसे कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में दो ही मोड होते हैं, ऑन और ऑफ। तो ऑन का मतलब होता है 1, ऑफ का मतलब होता है 0। तो जब उसके पास दो ही मोड्स हैं तो जो उसकी कैलकुलेशन होगी, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी या जो भी उसका काम होगा वो 0 1 पे डिपेंड करेगा। तो उसे हम कहते हैं बाइनरी। उसका बेस होता है 2। ठीक है, बेस 2 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट इज हम ऑक्टल या हेक्साडेसिमल का यूज़ क्यों करते हैं। जब बाइनरी डिजिट बहुत लंबा हो जाता है तो हम ऑक्टल यानी कि बेस 8 और हेक्साडेसिमल यानी कि बेस 16 का यूज़ करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं कि हमारे पास जैसे हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो या तो हम ग्राम में लेते हैं, केजी में लेते हैं, या फिर हम बोलें क्विंटल बोल सकते हैं, या फिर टन बेटर ऑप्शन है, टन हम ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हम छोटा सामान ले रहे हैं लाइक बाइनरी तो उसको हम ग्राम जैसा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कि ग्राम छोटा है तो बाइनरी भी छोटा है। अब नेक्स्ट इज हम केजी में सामान ले रहे हैं क्योंकि हम उसे इजीली ग्रुप कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा क्वांटिटी हो गया है तो हम उसे बोल सकते हैं ये ऑक्टल। अब नेक्स्ट इज हम बोले हम टन में सामान ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कॉम्पैक्ट और बड़ा रिप्रेजेंटेशन है, या फिर हम बोले मेट्रिक टन्स हैं। ठीक है, तो इसको हम हेक्साडेसिमल बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इज हमारा टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो जैसे अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन तो हमने दे ही दिया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 2 होता है, उसमें डिजिट्स 2 ही होती हैं, 0 और 1, और ये यूज़ होता है हमारा डिजिटल सिस्टम एंड सर्किट्स में। अब नेक्स्ट इज हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका जो बेस होता है वो 10 होता है। इसमें जो डिजिट्स हम यूज़ करते हैं 0 to 9 यूज़ करते हैं, और ये ह्यूमन सेंट्रिक कैलकुलेशंस होती हैं। नेक्स्ट इज हमारा ऑक्टल। ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है। इसमें 0 to 7 नंबर्स का ही यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और ये सिंप्लीफाइड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हेक्साडेसिमल क्या होता है, इसका जो बेस होता है वो 16 होता है। इसमें जो डिजिट्स हम यूज़ करते हैं 16 डिजिट्स हैं हमारे पास में, तो हम जो यूज़ करते हैं वो 0 to 9 तो एज इट इज़ यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या आ जाती है, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, तभी तो हमारे 16 पूरा होगा। ठीक है, तो 9 तक तो हमने लिख लिया। अब 10 को हम लिखेंगे ए, 11 को बी, सी, डी, ई एंड एफ। ठीक है, तो एफ जो होता है हमारा 15 तक होता है, तो यानी कि ए इज 10 और एफ तक हमारा 15 जाता है। ये ना बड़ा नंबर हो जब होता है तब हम इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए लेते हैं। और ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जैसे हमारे कलर कोड्स एंड डिज़ाइंस होते हैं, या फिर हम बोले हमें मेमोरी की एड्रेसिंग करनी है, वहाँ पे हमें बड़ा नंबर चाहिए होता है तो हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब नेक्स्ट इज हमारा रिलेशनशिप्स बिटवीन नंबर सिस्टम। तो बाइनरी हमें पता है 0 1 का कॉम्बिनेशन है, तो हमने बाइनरी लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इज हमें जो करना है वो है कि अब रिलेशनशिप बताना है बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। तो सपोज करो जो एग्जाम्पल लिखा है हम उसी को ले लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल इज 1 0 1 1 1 0। ठीक है, अब ये मेरा बाइनरी में लिखा हुआ है, मुझे इसे सेम को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, सेम को मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड मतलब इस वाली पोजीशन से ग्रुपिंग करते हैं। तो जब मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मैं 3 3 के ग्रुप बनाऊंगी। ठीक है, 3 के ग्रुप्स बनाने हैं, यानी कि ये नंबर मेरा हो जाएगा 1 0 1 और 1 1 0। ठीक है, तो अब मुझे इसे कन्वर्ट करना होगा। तो ये वाली जो बिट होती है ये 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, एंड दिस इज़ 2 की पावर 2। तो अगर आपको ऐसे कैलकुलेशन करनी है बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं करनी है तो 2 की पावर 0 कितना होता है बेटा, 1। 2 की पावर 1 कितना होता है, ऐसे ना करके इसका डबल कर दो। 1 का डबल कितना है 2, 2 का डबल कितना है 4। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट फिर से इधर आ जाते हैं, ये 1 होता है हमारा, ये 2 होता है, ये 4। हमेशा डबल करना है, ऑड नंबर्स नहीं लेने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इसका कौन सा बिट हाई है, इसका ये वाला बिट हाई है
और इसका ये वाला बिट हाई है, तो यानी कि 4 + 1 तो ये 5 हो जाएगा। अब फिर से इधर आ जाते हैं, इसका ये वाला बिट हाई है और इसका ये वाला बिट हाई है, तो 4 + 2 = 6। तो हम बोलेंगे कि हम इसे 56 रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्टल में। अब ऑक्टल खत्म हो गया, अभी हमें हेक्साडेसिमल करना है। तो हेक्साडेसिमल में सेम नंबर लिख लीजिए 101110, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें 4 के पेयर बनाने हैं राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से 4 ये हो गया, ये तो 2 है, 4 नहीं है, तो कोई बात नहीं, वील राइट हियर 0 आगे लिखेंगे तो नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बिट ऑलरेडी ऑफ है, हमारी लो है, ठीक है। तो अब हम 4 का बनाएंगे हमारा हेक्साडेसिमल के लिए। तो जब आप ये वाला नंबर देखोगे तो दिस इज़ 1, इसका डबल जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2, इसका डबल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4, इसका डबल करोगे तो 8। अब आपकी जो बिट हाई है वो ये वाली बिट हाई है और आपकी ये वाली बिट हाई है, इसका मतलब 8 + 4 आपको देखना है। तो 8 + 4 इज़ आपका 12, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब ये वाला बिट भी हाई है, सॉरी आई हैवंट सीन दिस। अब हमारा ये वाला बिट भी हाई है, तो हम क्या करेंगे 8 + 4 + 2 कर देंगे, तो यानी कि 8 9 10 11 12 13 14 हो गया हमारा, ठीक है। तो अब 14 को रिप्रेजेंट क्या करना है अभी बाद में देखते हैं, पहले इसे देखते हैं। ये हमारा फिर से 1 था, ये 2 था, ये तो हमारा कुछ भी हो, ये 0 ही है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। नेक्स्ट इज हम ये देखते हैं, ये वाला बिट हमारा हाई है, तो दिस इज 2, ये मेरा 2 आया आगे वाला, ये मेरा 14 आया। तो सपोज आप 2 लिखते हैं और फिर साइड में 14 भी लिख देते हैं। 14 का रिप्रेजेंटेशन अभी हमने किया नहीं है, वी हैव टू डू दिस, ठीक है। 14 इसीलिए मैंने लिखा है, सपोज करो 14 नहीं लिखते तो ये फिर कंफ्यूजन हो जाती, 214 हो जाता नंबर, ठीक है। तो अब हमें पता था कि जो हमारा A B C D E एंड F ये हमारा 10 होता है, 11 12 13 14, तो 14 हमारा क्या है E, तो आपको क्या लिखना है 2E, तो ये होगा हमारा एक्चुअल हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। कैरेक्टर में हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD आ जाएगा, हमारा एस्काई आ जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। तो अब हम BCD देखते हैं। BCD एक्चुअली ये एग्जाम में भी आ जाता है आपके में कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इन्हें थोड़ा अच्छे से देखते हैं कि जैसे हमें BCD में कन्वर्ट करना है, तो अभी हम क्या कर रहे थे, जैसे हम हेक्साडेसिमल में 4 का पेयर बना रहे थे, तो BCD में भी ये कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है एंड ये बड़ा डिजिट हो जाएगा, तो हमें क्या करना है 4 के डिजिट्स लेने हैं फिर से। अब मैं बोलूँ मुझे 123 को BCD में रिप्रेजेंट करना है, तो 123 इज़ इन डेसिमल, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब इसे BCD में कन्वर्ट करना है, तो इसको सबसे पहले अलग करते हैं। 1 डिजिट है, 2 है, 3, BCD सबसे इजी कोड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 1 2 एंड 3 हमने तीनों डिजिट्स को अलग 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 कर लिया है, ठीक है। तो 1 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 0 0 1, 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 0 1 0, 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 0 1 1। अब हमें क्या कर लेना है, 1 2 3 था, 1 2 3 है, इसको एज इट इज़ कंबाइन करके लिख दीजिए, तो ये हमारा BCD रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने ये डिजिट्स ऐसे क्यों लिख दिया, मतलब ऐसे ही मैंने डिजिट्स लिख दिए हैं, बहुत रैंडम, कोई कैलकुलेशन नहीं किया है। तो आप ये कह रहे होंगे कि मैंने मतलब इतनी आसानी से कैसे लिख दिया है ना, तो आई लेट यू नो दिस ऑल्सो, पूरा हम अभी चार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं कि जैसे हम ये क्यों यूज़ कर रहे होते हैं कि जो BCD होता है ये मतलब हमारे इंडिविजुअल डिजिट को हमें ब्रेक करना है 4 बाइनरी इक्विवेलेंट्स में, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, उनको कंबाइन करना है। तो इसका जो एडवांटेज होता है, या फिर हम ये BCD कोड क्यों ही यूज़ कर रहे हैं, वो है कि जैसे ये सिंप्लीफाई करता है हमारे न्यूमरिक डेटा के डिस्प्ले को, ठीक है। और जो हमारा कन्वर्जन में एरर्स होते हैं, जैसे हम डेसिमल सिस्टम में वर्किंग कर रहे हैं डेसिमल डेटा में, तो ये मिनिमाइज़ करता है एरर्स को। इसका जो डिसएडवांटेज है वो है कि ये लेस स्पेस एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू बाइनरी। क्यों, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा बिट्स चाहिए होती हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, ओके। अब नेक्स्ट इज़ हमारा, अच्छा ठीक है, हम एस्काई को बाद में करेंगे, पर उससे पहले हम ये देखेंगे कि मैंने इतनी आसानी से ये नंबर्स कैसे लिख दिए। फॉर एग्जाम्पल आपको ये लिखना है,
ठीक है। अब सपोज करो हम 1 से शुरू करते हैं, तो आपको क्या करना है, ठीक है। अब फर्स्ट थिंग इज आपको ये बनाना है, लाइक 0 1 के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम जब 0 1 के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या करना है, शुरू करना है ये ना राइट हैंड साइड से मैं डिजिट्स लिख रही हूँ, एक बार आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें 1 0 1 0 के कॉम्बिनेशंस लिखने हैं, ठीक है। नीचे तक लिखेंगे पूरा, अगर आपको डेसिमल तक चाहिए तो आप 9 तक लिख लीजिए। मैंने 16 तक इसलिए लिखा है क्योंकि मैं हेक्साडेसिमल तक पूरा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। आपको 1 0 से शुरू करना है। अब आपको 1 0 से शुरू करना है, नीचे तक 1 0 1 0 के लाइन फॉर्म में लिख दीजिए सबको, ठीक है। अब नेक्स्ट इज आपको 0 0 के पैटर्न चलाने हैं, यानी कि अब हमने एक एक डिजिट लिखा था, अब हमें दो डिजिट्स लिखने हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सपोज करो ओके तो हमने एक छोटी सी गड़बड़ ले ली है, ये हमें 16 तक नहीं लेना है, ये हमें 15 तक लेना है, बिकॉज हमारे जो डिजिट्स शुरू होते हैं वो 0 to 15 होते हैं। तो कोई बात नहीं, हम इधर 0 लिख लेंगे, ठीक है। तो जो हमारी डिजिट शुरू होंगी वो 0 1 से शुरू हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट इज हम 0 1 से शुरू कर देते हैं। अब नेक्स्ट इज जो आपको करना है वो आपको शुरू करना है, एक्चुअली मुझे याद आया जो हेक्साडेसिमल है वो 0 से शुरू होगा, तो 0 से 15 है, तो हमने यहाँ 16 तो क्यों ही लिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमने 0 1 0 1 के फॉर्म में ये लिख लिया है ना। अब नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमें क्या करना है कि अब एक डिजिट्स हमने लिखा था, लाइक 0 1 का लूप बनाया था हमने, अब जो हम लूप बनाएंगे वो 0 0 का बनाएंगे और 1 1 का लूप बनाएंगे, ठीक है। ऐसे चलेंगे हम, एक बार लिखना है पहले, फिर आपको 2 बार लिखना है। तो हम 0 0 लिखेंगे, उसके बाद हम 1 1 लिखेंगे, फिर हम 0 0 लिखेंगे, फिर हम 1 1 0 0 फिर 1 1 0 0 फिर 1 1, ठीक है। अब हमने ऐसे लूप बनाया, अब हम जो लूप बनाएंगे वो 4 का बनाएंगे, ठीक है। पहले हमें 4 0 लिखनी है, फिर हमें 4 1 लिखने हैं, ठीक है। इसे 2 मिनट समझ लीजिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपकी क्वेश्चंस को जल्दी करने में और इनको क्लियर करने में बहुत हेल्प देगा, ठीक है, जब आप क्रॉस चेक कर रहे होंगे। इसको 4 4 का करते हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4। अब हमने 4 4 का पेयर बनाया था, अब हम 8 8 का पेयर बनाएंगे, यानी कि हमें 8 बार 0 लिखना है, फिर 8 बार हमें 1 लिखना है। तो 8 बार जब आप 0 लिखोगे तो 7 तक 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 बार 1 लिखेंगे तो ये बिट हाई हो जाएगी, ठीक है। अब जब कभी भी आपको BCD बनाने को आए पेपर में, तो आपको क्या करना है, 0 के सामने वाली बिट क्या है, 0 0 0। अब हमें ये पता है कि ये वाली जो बिट होती है हमारी होती है 2 की पावर 0, ये वाली जो बिट होती है हमारी ये होती है 2 की पावर 1, ये वाली जो बिट होती है ये होती है 2 की पावर 2, और ये वाली जो बिट होती है ये होती है 2 की पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर 0 मीन्स 1, 2 की पावर 1 मीन्स 2, 2 की पावर 2 मीन्स 4, 2 की पावर 3 मीन्स 8, ठीक है। तो जब भी आपको ये लगे कि ये वाली बिट हाई है, सपोज करो मुझे ना 7 ले लेते हैं, चलो ठीक है 7 ले लेते हैं, 7 को हम देखते हैं कौन सी बिट हाई है। लास्ट की तीनों बिट हाई हैं, तो लास्ट की तीनों बिट क्या थी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, यानी कि 4 + 2 + 1 = 7। तो कभी भी आपको ये आए पेपर में, लास्ट पेज पे चले जाइएगा क्वेश्चन पेपर के, और आपको ये बना लेना है, इसके बाद में आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस क्रॉस चेक भी करने हैं एट द एंड ऑफ योर एग्ज़ाम, जब पूरा हो जाता है, या फिर एग्ज़ाम में टाइम नहीं है और आपको जल्दी से क्रॉस चेक करना है या फिर जल्दी से आंसर करना है चीट करके, तो यू कैन यूज़ दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा एस्काई कोड। तो एस्काई की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इंटरचेंज, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यूज़ क्यों होती है या हम क्यों ही इसको ले रहे हैं। अब नए नए नंबर सिस्टम्स हैं तो कुछ तो एडवांटेज होगा या कोई तो काम होगा उनका। अब नेक्स्ट इज इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। एस्काई इज द स्टैंडर्डाइज्ड कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम यूज्ड फॉर टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। ये हमें पता है कि ये टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए
यूज़ होती है, ठीक है। अब ये जो होती है 7 बिट बाइनरी वैल्यू होती है जो हम ईच कैरेक्टर को दे रहे होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे हम बोलें कि एक कैरेक्टर है, या फिर हम पंचुएशन मार्क ले लो, लेटर ले लो, नंबर ले लो, आप कुछ भी ले लो, कंप्यूटर में वो कैसे सेव हो रहा है। जैसे आपका एक लेटर है, मेरा नाम, माय नेम इज़ अंजलि, तो सपोज करो मेरा फर्स्ट लेटर है ए, तो ए हमारा जो वैल्यू है ए की दैट इज़ 65। तो 65 कैसे स्टोर हो रहा है बेटा, तो 65 जब वो स्टोर करेगा अपने उसमें वैल्यू में, तो वो ये वैल्यू उठाएगा, ठीक है। तो ये 65 65 65 इसीलिए लिखा है बिकॉज उसको ये एक्चुअल में जो बिट्स लेनी है वो 128 बिट्स लेनी है, ठीक है, या 256 बिट्स लेनी है, तो इसीलिए ये इसने इतनी बार डुप्लीकेट कर दिया है, ठीक है। तो जब हमें ए रिप्रेजेंट करना है तो वो 65 है, ए इज इक्वल टू 65, तो 65 को रिप्रेजेंट करेंगे 64 + 1 होता है, तो 64 का मतलब आप 1 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, ये 64 हो गया हमारा, और एक और बिट लगा देंगे बिकॉज ये 7 हो रही थी, है ना। अब ये हो गया हमारा ये। अब हम जब स्मॉल ए लेते हैं तो कंप्यूटर में जो स्मॉल ए की वैल्यू है वो 97 से शुरू हो रही है, तो हम इसको ये ले लेंगे। अब इसका एडवांटेज क्या है या डिसएडवांटेज क्या है, तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे जो एडवांटेज है ये है कि ये बहुत सिंप्लीफाई कर देता है हमारी टेक्स्ट की प्रोसेसिंग को, जब हम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर यूज़ कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट थिंग इज़ हम ये भी बोल सकते हैं कि लाइक ये बहुत ही वाइडली यूज्ड होता है बिकॉज ये सपोर्ट करता है सारे प्लेटफॉर्म्स को, ठीक है। अब इसका जो मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये ना 128 बिट सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो लिमिट है वो 128 कैरेक्टर्स की है, यानी कि 7 बिट एस्काई कोड है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इसकी आ जाती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, तो इसकी एप्लीकेशंस जो हम देख सकते हैं दैट इज़ ये लाइक जो हमारी .txt फाइल्स होती हैं ना, या फिर हम बोलें कि टेक्स्ट फाइल स्टोरेज होती है वहाँ यूज़ आती है, या फिर हम बोलते हैं सेकंड थिंग हम बोलें कि जैसे लाइक आप ईमेल या फिर HTML पे यूज़ कर रहे होते हो, तो जो हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं वहाँ ये यूज़ आती है, ठीक है। अब ये 128 बिट था, तो इसके अगेंस्ट में जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये 7 बिट कैरेक्टर था, अब 8 बिट कैरेक्टर पे आएंगे या फिर 256 पे आएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, EBCD कोड होता है हमारा ये रहा, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं कि वो हमारा 7 बिट था, ये हमारा 8 बिट कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम है, और ये यूज़ किया था पहले IBM ने, ठीक है। और IBM ने ये यूज़ कहाँ किया था, जैसे हमारे मेन फ्रेम्स होते हैं, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मिड रेंज वाले जो होते हैं, मिड रेंज जो कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ भी ये यूज़ किया गया था, ठीक है। अब ये क्या कर रहा होता है कि हर एक कैरेक्टर्स को 8 बिट बाइनरी वैल्यू दे रहा होता है, और इसके जो एडवांटेज होते हैं वो ये है कि ये लार्ज स्केल सिस्टम पे काम करता है, जैसे हम बोलें कि लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे, या फिर हम बोलें कि डेटाबेस जो होता है उस पे काम कर रहा होता है, ठीक है। और ये 128 बिट है, तो कहीं ना कहीं हम ज़्यादा इसमें वैल्यूज़ ऐड ऑन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इज़ कि इसका कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स भी होगा, तो ड्रॉबैक्स है कि जो IBM का एनवायरनमेंट है, IBM ने बनाया, तो ये IBM ने अपने लिए बनाया है, तो IBM इसका जो एक्सेप्टेबिलिटी है या फिर जो यूज़ है वो IBM एनवायरनमेंट में है, इसके बाहर इसका इतना यूज़ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज़ हमारा कि जैसे जो हमारा एस्काई कोड होता है वो विदाउट कन्वर्जन वर्क कर रहा होता है, बट ये जो है इट लैक्स इंटरऑपरेबिलिटी विद एस्काई बेस्ड सिस्टम विदाउट कन्वर्जन, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने अभी देखा था, आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने जो लेटर A लिया था, हमने उसकी वैल्यू जो ली थी वो 65 ली थी, ठीक है, 65 ली थी बिकॉज आप 7 बिट ले रहे थे। अब जब आप नेक्स्ट इधर आ जाओगे तो जो A की वैल्यू है वो 193 हो जाएगी, तो 193 के अकॉर्डिंग आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग जो आ जाती है, हम इनका कंपैरिजन देख लेते हैं, एक्चुअली ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, BCD एस्काई और EBCDIC,
ठीक है। तो हम ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये जो तीनों हैं ये कैरेक्टर एनकोडिंग फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर पे जब हम वर्क कर रहे हैं तो हम इन तीनों फॉर्मेट्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिट लेंथ कितनी है। BCD की जो बिट लेंथ है वो 4 है, 4 बिट्स ले रहे होते हैं, 4 डिजिट्स ले रहे होते हैं हम यहाँ पे। अब दिस इज 7 बिट है, ठीक है। अब ये हमारी 8 बिट्स है। अब यहाँ पे जो हम कर रहे होते हैं, जैसे न्यूमरिक डिस्प्लेज ही कर रहे हैं BCD में तो हम, बट एस्काई में हम क्या कर रहे हैं, जैसे टेक्स्ट वगैरह को भी इनकोड कर रहे हैं। अब एप्डिक में क्या कर रहे हैं, जैसे जो डेटाबेस में यूज़ है या IBM के मेन फ्रेम्स में यूज़ है वहाँ पे ये यूज़ आ रहा है। ठीक है, इसका जो कैरेक्टर सेट होता है वो 0 to 9 ही होता है। ठीक है, इसका जो कैरेक्टर सेट होता है वो वैसे 128 है स्टैंडर्ड, बट एक्सटेंड करके 256 भी कर दिया है। इसका जो है वो 256 ही है। अब नेक्स्ट इसकी जो एफिशिएंसी है, यानी कि ये हम देखेंगे कि ये इनएफिशिएंट है टेक्स्ट के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नंबर्स के लिए ही अच्छा वर्क करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टेक्स्ट पे वर्क कर रहा है ये, और यहाँ ये टेक्स्ट के साथ साथ जो हमारा IBM सिस्टम है उसका भी ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है। ठीक है, अब this is for next, that's all for today, thank you।